नमस्कार, मैं हूं शंकर विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं विजडम न्यूज। अगर आपने घर, दुकान या व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बना रखा है तो उसका कागज पत्र तैयार कर लीजिए। साथ ही साथ यह सुनिश्चित कर लीजिए कि जो प्रॉपर्टी आपने बनाई है उन प्रॉपर्टियों को बनाने में जो पैसा खर्च किया है उन पैसों का स्रोत क्या रहा है। अगर 2 नंबर के पैसों से आपने संपत्ति बनाई है या फिर उन संपत्तियों को खरीदने के लिए जो पैसा खर्च किया है, अगर उसका आपने विवरण सही नहीं दिया तो संभव है कि आपकी कुछ प्रॉपर्टी सरकार आपसे वापस ले लेगी। जी हां, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगभग 2 साल पहले जो योजना बनाई थी, यानी 2 साल पहले संपत्ति यूनिक नंबर लाने की एक योजना बनी थी, जिसकी शुरुआत बहुत जल्दी ही उत्तर प्रदेश के मेरठ से हो जाएगी। हालांकि जब इस योजना को तैयार किया जा रहा था तभी से प्रदेश के हजारों लोगों की नींदें उड़ गई थी। सैकड़ों अधिकारी, नेता या व्यवसायी भी ऐसे हैं जिन्होंने अकूत संपत्ति बना रखी है। वह भी इस जुगाड़ में लग गए थे कि कैसे उन संपत्तियों को बचाया जाए जिसको खरीदने में कथित तौर पे नंबर 2 का पैसा लगा हुआ है। बहुत लोग इस उम्मीद में बैठे थे कि शायद सरकार इस योजना को लागू नहीं करेगी, लेकिन अब यह तय हो गया है कि बहुत जल्दी ही उस योजना का मूर्त रूप देखने को मिलने लगेगा। बने रहिए आप हमारे इस वीडियो के साथ। इस योजना के बारे में हम आपको और भी बताएंगे विस्तार से। उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए यह खबर अच्छी भी है और बुरी भी है। अच्छी उनके लिए है जिन्होंने अपने पसीने की कमाई से एक आशियाना बना रखा है, या यह खबर उनके लिए भी अच्छी है जो अपना आशियाना नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन यह खबर बुरी उनके लिए है जिन्होंने अपनी कमाई के हिसाब से भी कई गुना रुपयों की प्रॉपर्टी बना रखी है। अक्सर देखने को मिलता है कि कुछ लोग कहीं भी प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, कुछ लोग इन्वेस्ट करने के लिए भी प्रॉपर्टी बना लेते हैं। जिन्होंने 1 नंबर के पैसे से प्रॉपर्टी बनाई होगी उन्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने 2 नंबर के पैसे से प्रॉपर्टी बनाई होगी उनकी चिंता जरूर बढ़ जाएगी। यहां बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने संपत्ति यूनिक नंबर का जो तरीका अपनाया है वह 3 कैटेगरी में होंगे। मकान, दुकान या प्रतिष्ठान। वह प्रॉपर्टी आवासीय है, व्यवसायिक है या मिश्रित है। संपत्ति का यूनिक कोड 17 अंकों का होगा। जो प्रॉपर्टी आवासीय है उसके आगे आर लिखा जाएगा, जो अनावासीय है उसके आगे एन लिखा जाएगा, जबकि मिश्रित प्रॉपर्टी को एम कहा जाएगा। 17 अंकों की इस आईडी कोड में 2 अंक प्रदेश का होगा, 3 से 5 अंक स्थानीय निकाय का कोड होगा, 6 से 7 अंक निकाय के जोनल का कोड होगा, 8 से 10 अंक निकाय बोर्ड का कोड होगा, 11 से 16 अंक संपत्ति का कोड होगा, जबकि कोड के अंत में आर, एम या एन जो लिखा होगा वो संपत्तियों का नेचर होगा।
यानी कि वह आवासीय है, अनावासीय है या मिश्रित है। हालांकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अब से 2 साल पहले संपत्ति यूनिक नंबर की योजना बना ली थी। उस समय के प्रमुख सचिव ने प्रदेश के सभी मंडल आयुक्तों, जिला अधिकारियों, नगर आयुक्तों, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारियों को सर्वे कराने का आदेश पारित कर दिया था। उत्तर प्रदेश के कई जिलों ने प्रॉपर्टियों का सर्वे करा भी लिया है, लेकिन सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले ने बाजी मारी है। यहां पर शहरी क्षेत्र की 2,74,000 प्रॉपर्टियों को चिन्हित कर लिया गया है। बहुत जल्दी ही इन सबका यूनिक नंबर जारी कर दिया जाएगा। यह यूनिक नंबर जारी होते ही आपको सिर्फ एक क्लिक पर अपने प्रॉपर्टियों की जानकारी मिल जाएगी। संबंधित अधिकारी भी उस कोड के जरिए यह पता लगा लेंगे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी किस किस व्यक्ति के नाम पर दर्ज है और किस व्यक्ति के पास कितनी प्रॉपर्टी है। जैसे आजकल गाड़ियों का नंबर देखते ही आरटीओ और ट्रैफिक पुलिस को पता चल जाता है कि अमुक गाड़ी किसके नाम से रजिस्टर्ड है और किस जिले की है। साथ ही साथ उस गाड़ी की पूरी डिटेल आपके कंप्यूटर या मोबाइल के स्क्रीन पर दिखाई देने लगता है। ठीक उसी प्रकार अब प्रॉपर्टियों की डिटेल भी मिलने लगेगी। हालांकि दिल्ली के नॉर्थ एमसीडी ने 5 साल पहले संपत्ति कोड बना लिया था। उनकी संपत्ति कोड की आईडी 15 अंकों की थी। तो हो जाइए सावधान, आपने जो भी प्रॉपर्टी बनाई है उसका हिसाब किताब बना लीजिए। गलती से भी आपने अपनी कमाई से ज्यादा की संपत्ति बना रखी है तो उसे बचाने का तरीका ढूंढ लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी कुछ संपत्ति आपके हाथ से निकल जाए। साथ ही साथ अब ऐसे लोग खुश हो जाएं जो अब तक किसी भी प्राधिकरण से प्लॉट या फ्लैट नहीं ले पाए हैं। अमूमन अब तक यही होता आया है कि उत्तर प्रदेश का कोई भी प्राधिकरण या आवास विकास कोई आवासीय स्कीम निकालता है तो जरूरतमंदों को आवास नहीं मिल पाता, क्योंकि जरूरतमंद तो एक प्लॉट या एक फ्लैट के लिए आवेदन करता है, जबकि इन्वेस्टर कई नामों से दर्जनों आवेदन कर देते हैं। ऐसे में वास्तव में जो जरूरतमंद है वह मकान या प्लॉट पाने से वंचित रह जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की प्रॉपर्टी यूनिक कोड पॉलिसी के बाद अब शायद वह लोग प्राधिकरणों द्वारा निकाली गई आवास की स्कीम में प्लॉट या मकान नहीं ले पाएंगे जिनके पास पहले से ही सरकारी स्कीम के तहत कोई प्रॉपर्टी होगी। नंबर 2 की कमाई वाले तो बिल्कुल ही नहीं ले पाएंगे। इस योजना के लागू होने के बाद हाउस टैक्स से मिलने वाली रकम में भी इजाफा होगा, क्योंकि आज भी लाखों संपत्तियां ऐसी हैं जिनमें कमर्शियल गतिविधियां चल रही हैं, जबकि आवासीय प्रॉपर्टी के रूप में उनका टैक्स जमा होता है। यानी सीधे सीधे यह कहा जाए कि इस योजना के लागू होने के बाद सरकार का राजस्व भी बढ़ जाएगा। सरकार की यह योजना निश्चित रूप से सराहनीय है, लेकिन निर्भर करता है कि अधिकारी इसको कितना बढ़िया तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं। नमस्कार।